नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यूज़ है, हेडलाइन है, बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर्स फैक्ट चेक यूनिट। तो क्या है ये, कौन सा प्रावधान या फिर बोल सकते हैं कौन से नियम को यहाँ पर खारिज किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द रोड मैप, हम किस तरह से इस पूरी न्यूज को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आज के आर्टिकल में देखेंगे कि आखिर सुर्खियों में आया क्या है, व्हाट इज इन द टुडेज न्यूज। उसके बाद देखेंगे कि कौन से आईटी जो नियम है उनके अंदर संशोधन किया गया था जिससे यहाँ पर ये नया रूल लाया गया। तीसरा, जो यहाँ पर FCU जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने हाल ही में जो IT एक्ट 2021 के कुछ प्रावधान को खारिज कर दिया गया है जिसमें PIB की जो फैक्ट चेक यूनिट है FCU है उसको यहाँ पर बोल सकते हैं एक तरह से जो केंद्रीय तथ्य जांच इकाई के रूप में तब्दील करने की बात की गई थी, इस बात को यहाँ पर खारिज किया गया है। तो उसके पीछे टाइमलाइन क्या रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, राइट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो वर्डिक्ट दिया है, जिसने खारिज किया है, जो जस्टिस चंडूरकार हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया है एंड इसको हम आगे किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज में क्यों रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 है उसके अंदर कुछ प्रावधान को, कुछ संशोधित प्रावधान को यहाँ पर असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब क्या है यहाँ पर, तो ये जो प्रावधान था जो संशोधित आपका IT एक्ट 2021, अब संशोधन क्या हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर ये जो प्रावधान था ये सरकार को यहाँ पर अधिकार दे रहा था कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर निर्धारित करेंगे कि कौन सी न्यूज फेक है, गलत है, भ्रामक है, ये सरकार के अधिकारों में आ जाएगा। और यहाँ पर इसको चेक करने के लिए वो उन्होंने एक फैक्ट चेक यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट किया, मतलब केंद्रीय तथ्य जांच इकाई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो यहाँ पर यही प्रोविजन है जिसको हाल ही में क्या कर दिया है, असंवैधानिक माना है। तो अमेंडमेंट क्या किया गया था, मतलब जिस अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस संशोधन या प्रोविजन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या यहाँ पर संशोधन था इस IT रूल के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वाला जो मंत्रालय है, उन्होंने यहाँ पर IT रूल्स 2021 में संशोधन करके IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, प्लीज डू रिमेंबर, ये पूरा आपको एक्ट याद होना चाहिए। ये अमेंडमेंट रूल 2023 में ये लेकर आए थे जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने प्रावधान डाला कि हम ऐसी फैक्ट चेक यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे जिसके अंदर सरकार को अधिकार होगा फेक न्यूज को निर्धारित करने का, सूचना सही है या नहीं ये भी फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पर, फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पर क्या करेगी, डिसाइड करेगी। तो ये यहाँ पर संशोधन अभी लाया गया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन किया, उसमें क्या संशोधन हुआ था कि जो फेक न्यूज वाला जो शब्द है, जो फेक न्यूज करके जो टर्म है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट बिजनेसेस में आ जाएगी। मतलब सरकार निर्धारित करेगी कि क्या फेक न्यूज है, क्या सही न्यूज है, क्या गलत न्यूज है, कौन सी न्यूज लोगों को भ्रम कर रही है, और इसका पूरा अधिकार निर्धारित करने का अधिकार इस इकाई को दिया गया है। और अगर ये इकाई किसी भी ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन का यहाँ पर सामना करती है तो यहाँ पर वो क्या करेगी कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, जो भी कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से ये हटाने का प्रावधान भी कर सकती है उस जो भी न्यूज है या कोई भी फैक्ट अगर ऐसा इनके सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज की अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर फिक्स करने के लिए लाया गया है कि ऐसा कोई भी कंटेंट होता है तो जो इंटरमीडिएरी है, मतलब जो मध्यस्थ है जिसके प्लेटफॉर्म पे चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो वहां पर उन्हें ऐसा कोई भी कंटेंट क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा अगर FCU को लगता है क्या कि वो गलत है।
तो यहाँ पर कहा गया है, एक टर्म आया है कि जो सेफ हार्बर है, राइट, जो सेफ हार्बर है उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। अब सेफ हार्बर क्या है, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो ये कानूनी प्रावधान है जो कुछ शर्तों को पूरा करने पर किसी को भी दंड से बचाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज दे वुड हैव टू टेक डाउन सच कंटेंट। अगर वो अपना इस तरह से जो इम्यूनिटी है उसको स्थापित रखना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह का कंटेंट हटाना ही पड़ेगा। तो ये चीज हमने देखी कि सेफ हार्बर की शक्ति को भी समाप्त कर रहा है। दूसरा, अगर हम देखें कि क्या क्या कंसर्न्स हैं, व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस अमेंडमेंट, तो अगर हम बात करें कि जो एफसीयू है, जो आपकी बोल सकते हैं जो इकाई है, वो यहाँ पर सिर्फ सरकार को मान रही है कि जो सरकार मानती है कि ये सच है वही सच होगा। तो ये बहुत ही आर्बिटरी है, एक तरह से मनमानी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार को ही सिर्फ क्या दिया गया है, यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि क्या एकमात्र सत्य है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जिससे यहाँ पर ये जो रूल्स है, इस तरह के नियम है, ये जो फ्री स्पीच है, हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पे कहीं ना कहीं वायलेशन लगा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह का रूल लाया गया है, क्या क्या उसके अंदर प्रावधान रहे हैं, क्या संशोधन है। अब टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को हम देखते हैं कि ये सारे इवेंट्स हुए, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे ये है कुणाल कामरा, ही इज अ सटायर, अ कॉमेडियन। सटायर का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी भी बात को ह्यूमरस तरीके से अगर रखते हो, किसी भी आइडिया को, किसी भी न्यूज को, तो सटायर हम उसे कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर याचिका दायर करी थी 10 अप्रैल 2023 को कि इस तरह का जो अमेंडमेंट, ये जो संशोधन आया है आईटी एक्ट 2021 में, यहाँ पर उसको आर्बिटरी, मतलब यहाँ पर मनमाना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने जैसा यहाँ पर ये रूल है, जिससे उनकी वाद अभिव्यक्ति, मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे यहाँ पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर बोल सकते हैं एक बैरियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल 24 को यहाँ पर आईटी रूल्स अमेंडमेंट है, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन या लीगल सेफगार्ड्स भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, बहुत ही अनक्लियर है जो यहाँ पर देखा गया। फिर जनवरी 31, 2024 को एक स्प्लिट वर्डिक्ट निकल कर आता है, एक खंडित फैसला आता है, एक विभाजित फैसला था जिसमें टाई हो जाता है, एक जज तो इसके फेवर में और एक जज इसके अगेंस्ट में डिसीजन देते हैं। और फिर 8 फरवरी को ये केस फाइनल वर्डिक्ट के लिए जस्टिस चंडूरकार के सामने पेश किया जाता है। और हाल ही में हमने देखा कि जस्टिस चंडूरकार का जो यहाँ पर बयान आया है वो क्या है, क्या वर्डिक्ट दिया है उन्होंने, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी जो संवैधानिक वैधता है इसे बिल्कुल गलत माना है, क्योंकि ये जो रूल है ये बिल्कुल आर्बिटरी है, मतलब मनमाने हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ये सारे उन्होंने रीजंस दिए हैं, इस बोल सकते हैं एफसीयू यूनिट को यहाँ पर जो बात करी है उसको यहाँ पर बिल्कुल खारिज कर दिया है, राइट। बट यहाँ केंद्र का क्या कहना है, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ सेंटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंटर ये कह रही है कि जो भी नियम है ये किसी की भी ओपिनियन, मतलब आप और हम जो भी समझते हैं, जो हमारा अपना बोल सकते हैं स्टैंड है किसी भी चीज को लेके, उसके अगेंस्ट नहीं है। अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके भी अगेंस्ट नहीं है, या फिर सरकार को ह्यूमरस वे में टारगेट कर रहे हैं तो उसके भी अगेंस्ट नहीं है। ये सरकार का, केंद्र का कहना है। बस ये यही कहना चाहते हैं कि जो भी गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है वो हम गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। तो ये केंद्र का स्टैंड है अपने आप में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, जो खंडित यहाँ पर बोल सकते हैं फैसला आया था, राइट, वो रेफर किया गया था 3rd जज को, जिनका नाम है जस्टिस चंडूरकार, जिन्होंने यहाँ पर इस मैटर को सामने लाया है। और उसी मीनवाइल जब ये चीजें चल रही थी, टाइमलाइन चल रही थी, तभी जो केंद्र है उन्होंने यहाँ पर एफसीयू को किसके अंदर स्थापित किया, पीआईबी के अंडर। तो ये चीज हमने देखी यहाँ पर कि क्या क्या टाइमलाइन रहे हैं, व्हाट हैज बीन द डिसीजन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जस्टिस चंडूरकार ने क्या वर्डिक्ट दिया है, क्या फैसला दिया है। सबसे पहले इन्होंने इसको ये मान के खंडित किया है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इस संशोधन के अंदर संशोधन नियम 3
क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, यहाँ पर सब क्लॉज, यहाँ पर अगर हम बात करें वी जो 5 है, ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, एज वेल एज 19(1) क्लॉज सब क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। दोनों ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाद अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन और ट्रेड, ये सभी मूल अधिकारों की क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। साथ ही में जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं यहाँ पर वो बहुत ही नॉन रीजनेबल है, जिससे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा खंडित हो रहा है। और तीसरी चीज कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं सरकार के द्वारा इस अमेंडमेंट में, जैसे कि फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग, तो एक क्लियर परिभाषा नहीं दी है, मतलब एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दी है कि आप किस किस पैरामीटर पे बताओगे कि ये गलत है या फॉल्स है या मिसलीडिंग है, फैब्रिकेटेड है, तो ये नहीं बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें इस रूल के अंदर बहुत ही ज्यादा अनक्लियर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई सेफ गार्ड भी नहीं है, कोई सुरक्षा उपाय भी नहीं है कि अगर कोई गलती से, या बोल सकते हैं इस तरह का, अगर आपको लगता है कि फॉल्स है, मिसलीडिंग है, ह्यूमरस है, राइट, तो आप उसको क्या लीगल सेफ गार्ड देने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो प्रॉपर एडिक्वेट सेफ गार्ड्स की, सुरक्षा उपायों की भी यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है। आखिर में अगर हम देखें तो क्या हम आगे कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो जस्टिस चंडूरकार का जो ओपिनियन आया है उसने यहाँ पर इस चीज को खारिज कर दिया है, और यहाँ पर 2-1 की मेजॉरिटी से बेसिकली याचिका जो जिसने दायर करी है उनके ही पक्ष में एक बोल सकते हैं आपका डिसीजन आया है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह के इश्यूज आपके दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, और 2021 की गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर, अगर आपको इस तरह से मॉनिटर या बोल सकते हैं इंस्पेक्ट करना है, तो आपको प्रॉपर रिड्रेसल और ग्रीवेंस बोल सकते हैं मैकेनिज्म है, ये भी यहाँ पर स्टैब्लिश करना होगा। इस तरह के बोल सकते हैं अपील्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या की गई है, यहाँ पर बताई गई है। तो ये पूरा आपका जो बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ समरी दे दी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। इस पूरे कंटेंट को रीड करने के लिए यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट apnipathshala.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।